कि उसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का रेशियो जो कहते थे, स्नेल लॉ कहता था। स्नेल लॉ से ये हमने कहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। ये स्नेल लॉ लिखवाए थे ना हम उसके अगले चैप्टर पे सर, उसी में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये सेकंड पॉइंट है, उसी में ये है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू होता है म्यू के। ये म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो लाइट जो लाइट बह रहा है ना, ये लाइट आ रही है, इसकी स्पीड निकालनी है कि कितने स्पीड से ट्रेवल करता है कहाँ पे, एयर में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में। और एक बार तब ट्रेवल करनी है जब हम उसको किसी ग्लास में डालते हैं स्पीड ऑफ लाइट, तब वो कितनी तेजी से बढ़ेगा। बात समझ में आई? दो अलग अलग चीजें। तो हम एक चीज डिपेंड किस पे करता है, एयर पे और ग्लास पे, मीडियम है। ये कैसा मीडियम है, मीडियम है, बोलेंगे इको फ्रेंडली मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट। ये बोलेंगे मीडियम वन है। मीडियम वन मतलब पहला मीडियम जो एयर में नॉर्मली हम लोग देखते हैं। मीडियम टू में हमें निकालना है। कहने का मतलब अगर हम लाइट की बात करें, एक मीडियम हमारे लिए एयर जिसकी वैल्यू हमें पता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये बदलता नहीं है। ये वैल्यू हमें निकालनी है इसके हेल्प से, उसी के लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ो। क्या कहा कि जब भी कोई लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एयर में मूव करे, या हम लोग बोले वैक्यूम में मूव करता है, एयर बोले या वैक्यूम बोले, दोनों में अंतर है। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो। कौन सा एग्जांपल बोलेंगे, कोई आइसोलेशन चेंबर लग लो। आइसोलेशन चेंबर का मतलब किसी चैम्बर में जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं हो, एयर वहां से हम मशीन के हेल्प से बाहर निकाल लिए एयर, उसको कहते हैं आइसोलेशन चैम्बर। वहां पे कहेंगे वो वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं हो, यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। उनमें अगर हम देखें स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, तो वो थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं m × सेकेंड की पावर में -1। एक ही बात है, ऐसे लिखो जरा, ऐसे लिखो। तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू एयर में कितनी है, इतनी है, ठीक है। और वैक्यूम में भी बोलते हैं इतनी ही आती है, चाहे एयर बोले या वैक्यूम बोले, दोनों में लगभग इतना ही है, 19-20 का अंतर है। होता कितना एक्चुअली, वैक्यूम में 2.99 लिखते हैं, तो 2.99 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल की बात रिपीटेड हो रही है। इसको ऑलमोस्ट मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ बुक में 2.99 बोला है वैक्यूम के लिए, कुछ बुक में दोनों इक्वली मान के चला है, ठीक। अब क्या कहा है, the air of a speed of a light is normally marginal less compared to the vacuum। कह रहा है कि जब कभी लाइट जो है एयर में जो मूव कर रही है वो, और कभी बोले अगर वैक्यूम में मूव करती है, यहाँ फिगर में जगह नहीं है, इसी फिगर में सोचो ना कि अगर हम कोई बोले एयर में मूव किया नॉर्मली, और जब कोई वैक्यूम में मूव करता है, दोनों में इंटेंसिटी की वैल्यू एयर में ज्यादा होती है वैक्यूम के कंपेयर में। ऐसा बुक में लिखा स्टेटमेंट है, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट, इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस compared to the speed of light in vacuum। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि जिस तरीके से कभी हम लोग ग्लास को लेते हैं, उसमें एयर पास करते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। ग्लास में जब अगर टॉर्च पास करेंगे, लाइट पास करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाने का मतलब कम लाइट पास करेगा। लेकिन वही अगर हम एयर से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट पास करते हैं तो ज्यादा होती है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो एयर में स्पीड ज्यादा आसानी से लाइट पास करेगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। हाँ, कौन सा ग्लास ले रहे हैं हम लोग, जिस ग्लास को हम लोग किसी मिरर में लगा रहे हैं, वो ग्लास की बात कर रहे हैं। उसमें हम बोल रहे हैं अगर लाइट पास करेंगे, पीछे से अगर प्लेन मिरर हो तो लाइट आसानी से पास कर जाएगी। ट्रांसपेरेंट लेट V1 be the speed
v1 be the speed of light in medium 1. ठीक, लिख लिए। अगला लिखना है v2 be the speed of light in medium 2. ठीक है, लिख लिया। फिर लिखना है फुल स्टॉप, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, लिखना है ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, क्या लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, लिखना है यहाँ पे फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 2 divided by the refractive index of medium 1. लिख दिए। ठीक, या म्यू ऑफ 2 1 इक्वल्स टू सेम थिंग, जो चीज लिखे हुए हैं बस इसके नीचे में लिख दो, उतना लिखना नहीं, पूरा नहीं उतारना है तुमको, क्या करना है बस इसी के ब्रैकेट में इसको लिख दिया है मैंने। बात समझ में आई? हाँ, अब देखते हो आगे क्या करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पैरा को छोड़ देना है, फिर से लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू 2 1 इक्वल्स टू, अब इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट, लिखिए, उसके बाद वही फॉर्मूला ना, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने क्या बोला है, इस फॉर्मूला में मैंने क्या लिखवाया है कि म्यू 2 1 इक्वल्स में लिखवाया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी कि जो नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लिखा है तुमने उसको समझा रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो चीज डिपेंड करता है, एक होता है मीडियम और एक होता है स्पीड। इस पे एक होता है मीडियम और दूसरा होता है स्पीड, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला फॉर्मूला बनता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक, ये बना पहला क्वेश्चन, आंसर इसका बना। 2 लिखने का मतलब है कि पहले 2 लिखना है, 1 बाद लिखने का मतलब है नीचे 1 आना है। मीडियम 2 मतलब पहला मीडियम 2, दूसरा मीडियम 1 मतलब नीचे मीडियम 1। समझ में आया? इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब ये लाइट पे कैसे इफेक्ट करता है, तो इस केस में क्या है, उसका उल्टा हो जाता है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम 2। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे उसकी स्पीड चेक करेंगे, लाइट को मीडियम 1 में कितनी थी और मीडियम 2 में कितनी थी, और स्पीड को कैसे देखते हैं, जैसे मान लो एयर में कितना है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा बताओ ग्लास में कितना आएगा, ठीक, हमें ये दे रखा होगा 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी 1.33, बताओ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब गिलास के दे दिया हुआ, हाँ दे रखा होगा, ये नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू दे रखा होगा 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ था, दो चीजों का रेशियो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दो चीजों का रेशियो होता है जो बदलता है मीडियम के नीचे, मतलब गिलास के अंदर कितना है, हाँ गिलास में आके उसका चेंज हो जाना नेचर, अगर उसका निकाल नहीं गिलास के अंदर इतना अंदर प्रेजेंट है पढ़ने के लिए। हाँ ये अभी बताते हैं, एग्जाम बताते हैं तब समझ में आएगा। इतना इसमें अब ये क्या बोल रहा है, एक नया टर्म बताया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं RI लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, RI का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है
सबसे ज्यादा, क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा। जैसे मुझे कहना है कि मैं आजू बाजू के सब टीचरों में से सबसे अच्छा मैं पढ़ाता हूँ, मैं हर टीचर को मामले में आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू देता हूँ, यानी मैं सबसे अच्छा वैल्यू देता हूँ, मैं सबसे अच्छा पढ़ा के देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं आजू बाजू के सब वैल्यू में से सबसे अच्छा वैल्यू हूँ, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट वर्ड। ठीक, अब एब्सोल्यूट होने के लिए हमें दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, मीडियम 1 और मीडियम 2 पे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब मिलेगा जब मीडियम 1 होगा मेरा वैक्यूम और मीडियम 2 होगा मेरा एयर। मैं म्यू लिख रहा हूँ मीडियम को, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने बोला हर जगह मीडियम यानी म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, और म्यू डिफेक्ट मीडियम को मैं म्यू से लिख रहा हूँ। तो म्यू 1 मतलब वैक्यूम, म्यू 2 मतलब एयर। इन दोनों में जब आप देखा जाएगा, लाइट को हम लोग कभी एयर में रखें और जब उसको हम लोग वैक्यूम में निकालें, या हम बोले यहाँ वैक्यूम है और यहाँ एयर है, जब कोई रे एयर से वैक्यूम से एयर में जाती है तो हम उसमें कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। कैसी आती है, सबसे ज्यादा आती है। बस में इसी चीज को याद रखना है, बस काम में नहीं आने वाला, एग्जाम में नहीं पूछने वाला, बस अगर कोई पूछेगा ये बताना। बस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दो मीडियम, एक वैक्यूम होना चाहिए और एक एयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वैक्यूम और एक एयर। लिख लेना है, लिख लो। इसका यार फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इन एयर। ध्यान देना मेरी बात को, मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट वर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम है, मतलब मेरा लाइट जो है वो ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम से एयर की तरफ। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, क्या बोलते हैं, एयर इज नॉट प्रेजेंट, उसको कहते हैं वैक्यूम। ठीक, और एयर में जाता है तो हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या डेफिनेशन होता है, लिखेंगे मीडियम 1, बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 में क्या लिया मैंने, वैक्यूम, तो लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 1 यानी वैक्यूम डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एयर। ठीक है, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ और ये होती है 3 × 10⁸। क्यों, मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल करती है और जो एयर में ट्रैवल करती है दोनों बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, दोनों कट दिया, कितना आया, 1। इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी आती है, क्या बोलेंगे, 1। क्यों 1 आई, क्योंकि लाइट एयर में जो ट्रैवल करता है वो, और लाइट जब वैक्यूम में ट्रैवल करता है दोनों वैल्यू सेम आती है, इसलिए दोनों कट जाता है, आंसर आता है 1। वैक्यूम में क्या अंतर है, जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूम बनाने का चैम्बर हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, एक इस कंटेनर को मैंने बनाया है वैक्यूम जैसा। ठीक, यानी इसमें कुछ भी एयर पार्टिकल नहीं है, कुछ भी गैस पार्टिकल नहीं है इसके अंदर। अगर इसमें जब कोई लाइट जाती है तो बोल रहा है टकरा के निकल गई, निकली। अब कोई अगर हमने बनाया चैम्बर ऐसा जिसमें एयर है, ये मान लो एयर चैम्बर है, इसमें कोई लाइट गई ऐसे जाएगी, इसको कहते हैं एयर चैम्बर और इसको कहते हैं वैक्यूम चैम्बर। हाँ, दो बात वही है, लेकिन बात है कि ये क्लोज होता है और ये ओपन होता है। क्लोज में अंदर क्या आएगा ना, ढक्कन से बंद कर दो, इसको खुला रखो, अंदर आएगा, क्यों नहीं आएगा, तो जब खुला रहेगा तो एयर बाहर से घुस सकता है, बंद रहेगा एयर नहीं घुस सकता, केवल लाइट को घुसना है। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ये लाइट पास नहीं होगा, लाइट पास हो जाएगा लेकिन ढक्कन बंद होने के बावजूद ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम बना सकते हैं। एग्जाम्पल सोचो, ऐसा कौन सा प्लेन होगा यहाँ पे जिसमें लाइट निकल जाए लेकिन एयर नहीं जाए, हो सकता है ना, क्योंकि एयर को जाने के लिए क्या चाहिए, फ्री स्पेस चाहिए। लाइट तो क्या है, पूरे बंद शीशा में भी घुस सकता है ना, लेकिन क्लोज कंटेनर में अगर घुसाना है इसको
लाइट एयर को उसमें नहीं घुस सकता, तो ढक्कन तो बंद रहेगा लेकिन लाइट घुस सकता है। तो वैक्यूम कंटेनर में अगर लाइट को घुसाएंगे तो ट्रेवल करता है इस तरीके से, लेकिन ओपन कंटेनर रहता है एयर में तो भी लाइट ऐसे ही ट्रेवल करता है, दोनों केस में बराबर ही होता है। दोनों केस में लाइट पास। हाँ, और कितना स्पीड में, इतने स्पीड में। ये भी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? इसलिए दोनों का रेशियो क्या लेते हैं हम लोग? 1। इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? बहुत मेहनत किया मैंने, लेकिन वो पूरा उम्मीद है कि तुमको एक चीज अब वैक्यूम, एयर, क्लोज सब समझ में आ जाएगा। इस चीज पे ग्लास पे टकराया, ये ग्लास पे टकराता है, ये ग्लास का लेयर है। ऐसा होता है। हाँ, तो अगर टकराता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, अगर जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन हाँ। वो हो जा रहा है इधर, टेढ़ा हो। टेढ़ा हो जाता है। और जब वो ग्लास से बाहर निकलता है तो वो फिर नॉर्मल से दूर भाग जाता है, मतलब यानी वो जाना चाहिए इस तरफ, ये नॉर्मल है जो ना। आता है जैसे हम आई कार्ड पे करते हैं वही ना। क्या?